उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा के फतेहाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। फतेहाबाद के तेजेंद्र फार्म हाउस में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम चल रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत कीर्ति चक्र प्राप्त नायक जितेंद्र सिंह को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा सम्मानित किया गया। सम्मान के बाद सभा को संबोधित करते उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा से आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा के फतेहाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। फतेहाबाद के तेजेंद्र फार्म हाउस में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये कार्यक्रम चल रहा है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा से आपको दिखा रहे, जहां पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हुए, जहां पर उन्होंने सैनिक सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। उप मुख्यमंत्री के मंच पर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर उनका जोशीला स्वागत किया है। इस मौके पर बॉर्डर में दुश्मनों से लोहा लेते हुए गोली लगने से घायल नायक जितेंद्र सिंह का सम्मानित किया गया। इससे पहले जितेंद्र को राष्ट्रपति द्वारा शौर्य चक्र देकर सम्मानित किया जा चुका है। कार्यक्रम में फतेहाबाद क्षेत्र में ये आयोजन किया गया है। इस प्रकार का अवसर शायद ही किसी को, चूंकि इस प्रकार की वीरता का प्रदर्शन करके कीर्ति चक्र प्राप्त करने वाले शायद ऐसे वीर बांकुरे एतमादपुर की धरती, आगरा की धरती में जन्म लिए थे। इसलिए आज इस कार्यक्रम में आने का अलग सुख है, अलग आनंद है, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए जिस देश के अंदर इस प्रकार के वीर बांकुरे सीमाओं की रक्षा करते हैं, उस देश की सीमा का अतिक्रमण करने का दुश्मन कितना भी शक्तिशाली हो, कभी साहस नहीं कर सकता है। और आज मुझे 56 इंच के सीने वाले भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जिक्र करने की आवश्यकता हो रही है। आप सबको मालूम है, इस देश के अंदर आतंकवादियों के हमले, उस हमले में हमारी सेना के वीर बांकुरों का बलिदान होना और नागरिकों का बलिदान यह समाचारों की हेडलाइन बना करती थी 2014 से पहले। कोई भी अखबार देखिए तो, टीवी देखिए तो, सोशल मीडिया देखिए तो दुश्मन देश की ओर से हम पर हमला किया जाता था। और उस समय की सरकार जो केंद्र में बैठी हुई थी, उनका आदेश था कि आतंकवादी आप पर गोली चलावे तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब तक दिल्ली आदेश ना दे तब तक आप दुश्मन पर गोली नहीं चलाओगे। लेकिन आपने जब इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, आगरा के अंदर कमर खिला करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश की बागडोर सौंप दिया, तो उन्होंने कहा पहली गोली तो मत चलाना, लेकिन अगर दुश्मन की ओर से गोली चल जाए तो गोली का जवाब गोला से देने में 1 मिनट की देर भी मत करना। यह भारत का निर्माण आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी ताकत के कारण से हुआ है। अगर आप कमर का बटन नहीं दबाते, माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनाते, तो मेरे वीर बांकुरों के अंदर तो इतना दम है कि जीवन के अंतिम सांस तक दुश्मन को ढेर करने की सामर्थ्य रखते हैं, जिसके उदाहरण नायक जितेंद्र सिंह जी हैं। लेकिन अगर सरकार ये हाथ में हथकड़ी लगा देगी तो हमारे जवान क्या कर पाएंगे। लेकिन आज आप देखते होंगे आतंकवाद दम तोड़ रहा है। पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, जो देश की सीमाओं पर आए दिन नजरें टेढ़ी करने का काम करते थे, घुसपैठ करने का काम करते थे, उनको ये मालूम है कि घुसपैठ करेंगे तब भी मारे जाएंगे। और अगर चुपके से घुस करके आए और देश के किसी हमारे जवान के साथ कोई हरकत करने का काम किया, तो आप सब जानते हैं, चाहे उड़ी में आतंकवादी हमला हो, चाहे पुलवामा में आतंकवादी हमला हो, हमारे इन्हीं वीर बांकुरों ने सर्जिकल स्ट्राइक करके, एयर स्ट्राइक करके देश के दुश्मनों को उनके जमीन में ही घुस करके वहीं उनकी कब्रगाह बनाने का काम किया है।